आशा ने कबीर को साइड में बिठाया और मैनेजर को सॉरी कहा और कबीर के सारे बिल का भुगतान किया। फिर गार्ड से हेल्प मांगी और दोनों ने मिलकर कबीर को गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठाकर आशा ने ड्राइवर को चलने के लिए कहा। आशा कबीर को अपने घर ले गई। आशा एक किराए के मकान में रह रही थी। वो किराए का घर भी कबीर ने ही आशा को दिलवाया था। ड्राइवर की मदद से आशा कबीर को घर के अंदर तक ले गई। घर जाते जाते कबीर पूरी तरह नशे के हवाले हो चुका था। उसे बेड पे लिटा दिया था और ड्राइवर ने अपनी पेमेंट ली और वो वहां से चला गया। नशा ज्यादा था, इसलिए आशा ने कबीर को नींबू दही खिलाया। जैसे तैसे करते हुए उसे थोड़ा सा होश में लाई। आशा खुद दुखी थी और अब कबीर को देख के और भी ज्यादा परेशान हो रही थी। सोच रही थी, मैं तो पहले से ही परेशान हूं, अब यह भी अपने आप को इतनी सजा क्यों दे रहा है। मेरा तो पति इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं इस हालत में हूं, और इसका सब कुछ इस दुनिया में होते हुए भी ये सब हो रहा है। जब कबीर को होश आ गया, उसने आशा को रोते हुए देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ आशा, रो क्यों रही हो? आशा अपने आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं रो रही, मैं तो बस। तुम बताओ, ऐसा क्या हुआ कि इतनी चढ़ानी पड़ गई तुम्हें? कबीर की आंखों में आंसू थे। बोला, मैं किरण के घर गया था, लेकिन उससे बात नहीं की और अपने बेस्ट फ्रेंड रोहन जो वकील है उसके साथ अपने कमरे में चली गई। आशा के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई। अपनी नाक साफ करते हुए बोली, तो इतनी जलन क्यों हो रही है तुम्हें? इसलिए इतनी पी ली कि अपने होश में नहीं रहे? कबीर, तुम्हें हंसी आ रही है? आशा, जब तुम्हें इतनी जलन हो रही है तो उस पे क्या गुजरती होगी, तुमने सोचा है? अब कबीर के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर शांत रह के बोला, हम गलत नहीं हैं, सिर्फ दोस्त हैं। आशा ने कहा, तो तुम कैसे कुछ गलत कह सकते हो उसके बारे में? हो सकता है वो भी सिर्फ दोस्त हो। हाँ, सही कह रही हो, कबीर ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। सुबह से कबीर इन्हीं कपड़ों में था। काफी गंदे हो गए थे, शराब की बदबू भी आ रही थी। इसलिए कबीर ने आशा से कहा, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ तो सिर्फ मेरे कपड़े मिलेंगे, चाहो तो पहन सकते हो। और दोनों हंसने लगे। कबीर हंसते हुए बोला, लाओ दो, पहन ही लेता हूँ, कम से कम कुछ तो आराम होगा। और दोनों शरारतें करने लगे। शरारत करते करते अपने अतीत में चले गए, अपने कॉलेज की दुनिया में खो गए। आशा, कबीर, तुम्हें याद है हम पहली बार कब मिले थे? कबीर, याद है। और दोनों हंसने लगे। आशा ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? कबीर, क्योंकि मैंने पहले ही दिन तुम्हें किस कर लिया था। आशा, भक, अभी भी याद है तुम्हें? कबीर, क्यों याद नहीं रहेगा, वो मेरी जिंदगी की पहले किस थी। याद करते करते और बातें करते हुए, हंसी मजाक करते करते दोनों सो जाते हैं और रात गुजर जाती है। अगली सुबह जल्दी ही किरण और रोहन कबीर के घर पहुंच गए, लेकिन कबीर तो वहां था ही नहीं, घर पर लॉक था। रोहन, कहाँ गया होगा इतनी जल्दी ये बेवड़ा? किरण ने हाथ दरवाजे पे मारते हुए कहा, जरूर ही पीने गया होगा। रोहन, इतना पीने लगा है कि इतनी सुबह सुबह? किरण, हाँ, सुना है पीने के चक्कर में गाड़ी भी चोरी करवा ली। रोहन, अब तो मामला गड़बड़ है। फिर रोहन ने किरण को कॉल करने को कहा। किरण ने मना करते हुए रोहन से कहा, तुम ही करो और बोलो कुछ बात करनी है, घर आ जाए। रोहन ने कॉल किया तो कॉल किसी लड़की ने रिसीव किया। हेलो, मैं रोहन, किरण का वकील बोल रहा हूं, मेरी बात कबीर से हो जाएगी? आशा, मैं आशा बोल रही हूं, वो अभी सो रहा है। बस इतना काफी था। किरण फिर से आग बुबूला हो गई, कॉल काट दी और दोनों कबीर के घर से चले गए। आज किरण बहुत ही गुस्से में थी और साथ ही में लाचार और बेबस भी दिखने लगी। उसकी गलतफहमी कुछ ज्यादा ही बढ़ने लग गई थी। उसकी इस हालत का फायदा उठाते हुए रोहन ने उसे कहीं घूमने चलने को पूछा। किरण को अब एक ऐसे कंधे की जरूरत थी जहां वो रो सके और अपना सर टिका सके। किरण का मूड खराब था। उसने रोहन के साथ टाइम स्पेंड करने का मन बना लिया और इसलिए उसने रोहन को हाँ कह दिया। अब गलतफहमी दोनों ओर से बढ़ती जा रही थी, और क्यों ना हो, कारण भी दोनों तरफ मौजूद थे। एक तरफ रोहन तो दूसरी तरफ पहले से ही आशा थी।
रोहन ने पूछा, किरण, कहाँ जाना पसंद करोगी? किरण, यार मेरा मूड ऑफ है, जहाँ चलना हो चलो बस। लेकिन हाँ, याद दिला दूँ कि अब हम कॉलेज में नहीं हैं। मेरी शादी हो चुकी है और तुम्हारी शादी भी जल्दी ही होने वाली है।